उद्धव जी, आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा। कंगना रनौत का यह ट्वीट आजकल बहुत जोरों से वायरल हो रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, तो शिवसेना, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो शिवसेना है ना, उसको कंगना रनौत की आह लग गई और एकनाथ शिंदे जी इसी आह के जरिए एक साथ दो को अनाथ करके चले गए। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा संजय, तुम भी बहुत केजरीवाल बने फिर रहे थे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो भैया नमस्ते, प्रणाम, राम राम। हम है अतुल शुक्ला और सत्य बोल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र में हो रहे सियासी उथल पुथल के बीच में हम एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको वीडियो बनाने में मजा आता है, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। तो भैया हुआ यूं कि जो पाप का घड़ा होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे करके भरता है। लेकिन उद्धव सरकार जो है महाराष्ट्र में, इन्होंने इतना पाप कर दिया। पाप की शुरुआत हुई थी पालघर में हुए साधुओं के हत्याकांड से। तो इनके पाप का घड़ा थोड़ा जल्दी भर गया, 2-2.5 साल में ही भर गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इनकी नैया जो है ऐसी मझधार में डूबी है, ना इधर जाने को रहे ना इधर जाने को रहे। काहे कि जानते हैं, इन्होंने पतवार ही गलत बैठा दिया था। इनका पतवार बन गए थे संजय राउत। शिवसेना की कहानी तो लगभग खत्म है, या यूं कहे कि पूरी तरह से डूब ही चुकी है शिवसेना। लेकिन कांग्रेस के सामने भयंकर समस्या है। अब कल को यदि अर्नव गोस्वामी डिबेट में बैठ के जोर जोर से एंटोनियो माइनो का नारा लगाएंगे तो कांग्रेस के पास FIR करने के लिए मात्र एक राज्य बचा है, छत्तीसगढ़। फिलहाल महाराष्ट्र में जो भी सियासी भूचाल आया हुआ है, सोनिया गांधी ने इस पर नजर बनाए रखने के लिए कमलनाथ को बोला है। कमलनाथ को ही क्यों बोला है पता है? नहीं। कहा कि कमलनाथ को अनुभव है कि सरकार के गिरते हुए इन मुश्किल हालातों से कैसे गुजरा जाए। अब आते हैं दूसरी कड़ी में उद्धव ठाकरे के पास। एक और जहां उद्धव सीएम आवास छोड़कर अपने मातोश्री बंगले में प्रस्थान कर चुके हैं, वहीं अब उनके सामने कुर्सी बचाने के साथ साथ अपने सुपुत्र का भविष्य बचाने की भी चिंता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, वो जो चिंता है उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे का करियर बचाने वाली, वो तो बरकरार रहेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी नैतिकता और संविधान का पाठ पढ़ाने वालों के बारे में। ये फंस गया सीएम। तो भैया उद्धव ठाकरे जी फेसबुक लाइव आकर बोले कि हमें सीएम के कुर्सी का कोई लालच नहीं है, हम इसे आज छोड़ सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उद्धव जी और संजय जी, उस समय आपकी नैतिकता कहां गई थी जब आपने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव में विजय प्राप्त किया और सिर्फ सीएम की कुर्सी के लालच के वजह से गठबंधन तोड़ दिया और फिर उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाया, जिनकी कमियां, कुरीतियां और बुराइयों को बता करके जनता के बीच में आप सत्ता में आए थे, आप चुनाव जीते थे। क्या कभी सोचा था कि उसी जनता के बीच में अब ये सारे साथी जिनको मैं कल तक बुरा बोल रहा था, इनको लेकर कैसे जाऊंगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा? कभी दिमाग में आई थी ये बात? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? तुम चुल्लू बंद पानी में जाके डूब के आ जाओ। स्वर्ग और नर्क दोनों इसी धरती पर है। हमें हमारे कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ेगी। आपने जो कर्म किया उसका फल आपके सामने है और उस कर्म का फल इतना जल्दी सामने आएगा, इतना किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 साल के अंदर सब कुछ खत्म। अब आगे की कड़ी में हम बात करेंगे इस पूरे सियासी खेल के मास्टरमाइंड एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे जी जो हैं, वो महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। एकनाथ शिंदे ने बहुत सारे आरोप लगाते हुए शिवसेना का छोड़ा है। हालांकि उन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा है, उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत की शिवसेना को छोड़ा है और कहा है कि हम बाला साहब की शिवसेना को आगे लेकर जाएंगे, हम बाला साहब की शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में सच्चे कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी हो रही है, वहीं एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अरे शिंदे जी, ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था।
जब रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के हाथ में है तो ये तो होना ही था। फिलहाल एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो शिवसेना के विधायक दल के नेता हैं और अभी वो अपने साथ लगभग 45 विधायक लेकर पहले गुजरात के सूरत में फिर अभी असम के गुवाहाटी में अपना जमावड़ा लगाए हुए हैं। इन्हीं सबके बीच में विपक्ष को दो दो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो अपने राष्ट्रपति को भी बचाना है, राष्ट्रपति भी बनाना है इनको, और सीएम की कुर्सी भी बचानी है। करें तो करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, किसकी सरकार बनी है, किसकी सरकार जाएगी, आगे आगे देखते हैं ऊँट किस करवट लेता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।